नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएशन सीरीज में। ग्रेजुएशन सीरीज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन अर्थात BA BSc BCom के सेकेंड सेमेस्टर का को क्यूरिकुलम सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। को क्यूरिकुलम सब्जेक्ट अर्थात अनिवार्य प्रश्न पत्र फर्स्ट एड एंड हेल्थ का हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जो यह एग्ज़ाम OMR पैटर्न पर 100 प्रश्नों का पूछा जाता है, जिसमें हम लोगों को गोला भर करके आंसर देना होता है। तो देरी ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे एग्जाम क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न और संभावित प्रश्नों का कलेक्शन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धि समाप्त होने के कारण होता है? प्रोजेस्टेरॉन। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? FSH से होता है। स्तनियों में अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? ग्राफी पूटक। मानव मादा में रजःस्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? मतलब रजःस्राव जो होता है महिलाओं में, वो उसके लिए क्या दिया जाए जो आगे टाला जा सके? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन मिला के दिया जाएगा तो उसकी डेट बढ़ जाएगी। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय मादा या स्त्री के जनन तंत्र से संबंधित है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? रक्त आसानी से थक्का बन जाता है, यह गलत है। तो सही क्या क्या है? सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट हो जाता है। सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml ब्लड नष्ट हो जाता है। स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं। ये सारे कथन सत्य हैं, केवल एक ही कथन असत्य है जिसका नाम है रक्त आसानी से थक्का बन जाता है, यह सत्य नहीं है। मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं? द्वितीयक पर शुक्राणु जनन के रूप में। मनुष्य के शुक्रीय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम होते हैं। एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने का मुख्य कारण क्या होता है? कि अंड का निषेचन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया एग का। एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्थाओं का सही क्रम है। क्या सही क्रम है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड शुक्राणु। 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मारुला कहलाता है। सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है फैलोपियन नलिकाओं में। देखो, शुक्र वाहिकाएं वह नलिकाएं हैं जो फैली होती हैं। कहाँ फैली होती हैं? वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक। मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर थैली नुमा वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं। इसके क्या उद्देश्य हैं? इसके उद्देश्य हैं वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखने का। यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाही नलिकाएं बंद हो जाएं
तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। वृषणों से एपिडिडाइमिस तक नहीं जाएगा। सर्टोली कोशिकाएं सहायक हैं शुक्राणुओं के परिपक्वन में। एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गाल्जी बॉडीज या गाल्जी काय में होता है एक्रोसोम का निर्माण। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है FSH और तथा LH। ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। न्यूरोहाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, मतलब रिसाव होता है। स्तन ग्रंथियां व्युत्पन्न हैं। किसके व्युत्पन्न हैं? श्वेत ग्रंथियों के व्युत्पन्न होती हैं स्तन ग्रंथियां। शुक्राणु जनन की किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाता है? उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें शुक्राणु जनन की, मतलब शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस अवस्था में शुक्राणु जनन प्रेरित होता है ACTH द्वारा। एक्रोसोम का स्रावण होता है हाइलुरोनिडेज। एक्रोसोम से स्रावित होता है। एक्रोसोम से क्या स्रावित होता है? हाइलुरोनिडेज एक्रोसोम से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियस से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन। मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करते हैं? FSH, LH और एस्ट्रोजन। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है वायु कोष्ठिका। गर्भ के प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? 5वें माह के। लैंगरहैंस का उद्दीपन मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। नाभिरज्जु में 2 धमनियां एवं 1 सिरा होती है। स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीयन परिपक्वता विभाजित होता है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक। स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन प्रतिवर्तन प्रेरित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन तक द्वारा। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से होती है। एक्रोसोम इनमें से किसका मतलब संभाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 4000। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय गति को सुनकर। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनमन कहलाता है। जनसंख्या अवनयन कहलाता है। एमनिओसेंटोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की एमनिओसेंटोसिस एक प्रक्रिया है। सहेली जो एक मादा गर्भ निरोधक पुटिका मतलब गोली है जो प्रयोग की जाती है साप्ताहिक। RU 486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भपात कारण के रूप में। इनमें कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरिया, यूरेथाइटिस,
एड्स, ये सभी के सभी क्या हैं? यौन से संचारित होने वाले रोग हैं। सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। कॉपर टी रोकती है, क्या रोकती है? भ्रूण रोपण को रोकती है कॉपर टी। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? वो तकनीक था। मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? निषेचन को रोकती है। जन्म नियंत्रण की जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? बंध्याकरण। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? सहेली। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? आवधिक संयम। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? एड्स। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1951 में। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया माल्थस द्वारा। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। मानव द्वारा कौन सी सबसे पहली समस्या का समाधान किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के कारण के उपाय क्या हैं? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, ये सभी संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों से का हटाया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? डायाफ्राम या निरोध या मुखीय गोली, कॉपर टी, इनमें से कौन सी नहीं की जाती है? निरोध नहीं की जाती है। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है एमनियोसेंटेसिस। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्जन को रोकता है। पुटिका मतलब गोली होता है, टैबलेट। जन्म नियंत्रण की एक विधि है, क्या है? IUDS एक विधि है जो जन्म को नियंत्रित करती है। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? क्या है? वासेक्टोमी। स्तनपान अनार्तव गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है। टेस्ट ट्यूब बेबी अर्थात परख नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? वो 32 कोशिकीय अवस्था में, 32 कोशिकीय अवस्था में। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। कॉपर मोचक अंतरागर्भाशयी युक्तियों से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं। एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है कौन सा? आनुवांशिक असामान्यता की जांच। जीव निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राकभ्रूण का। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है
शुक्राणु के निषेचन क्षमता में कमी, ये भी एक कारण है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं का भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होती है, ये भी सही है। मतलब ये भी होता है कॉपर टी के प्रयोग से। शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी आ जाती है, ये भी कॉपर टी के प्रयोग से ही होता है। यह अंग पुरुष प्रजनन का होता है। वृषण, गर्भाशय पुरुष प्रजनन का अंग नहीं है, डिंब वाहिनी नहीं है, डिंब नलिका भी नहीं है। पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं। पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं कौन कौन से? मतलब पुरुष एवं स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं बिल्कुल समान नहीं, छोटे बड़े या भिन्न तथा परस्पर पूरक। भिन्न तथा परस्पर पूरक होते हैं। ऑप्शन सा सही है। स्तनों की रचना होती है संयोजी ऊतकों तथा वसा से। संयोजी ऊतकों तथा वसा से स्तनों की रचना होती है। यह अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। गर्भाशय स्तनों से स्रावित दूध में पाया जाता है, वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मतलब उपरोक्त सभी। मतलब गर्भाशय में भ्रूण के स्थापित होने के उपरांत उसका पूर्ण विकास होता है 6 माह, मतलब 6 माह में। भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय में। एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है क्या है? दूरदर्शिता होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए, फुर्तीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्राथमिक चिकित्सक के अंदर। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तत्काल दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? घायल व्यक्ति का जीवन बचाना, घायल को सांत्वना देना, घायल को गंभीर होने से बचाना। किस प्रकार की जनन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं? साधारण जलन में। प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है भीड़ इकट्ठा करना, यह प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। अधिक लू लगने पर शरीर का तापमान हो सकता है 105 फ़ारेनहाइट तक। जलन के मुख्य प्रकार हैं 3। परख नली शिशु का विकास होता है गर्भाशय में। सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग होती है 6 से 7 लीटर। रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जीवन काल होता है 90 से 120 दिन तक। स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में एक अंडाणु का निर्मोचन होता है या निर्मोचन करता है। दानेदार श्वेत कणों में किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है? इयोसिनोफिलस पे। रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के ताप को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट रखता है? 98.4 डिग्री। निम्न में से क्या थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन से बनता है? फाइब्रिन बनता है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम। शरीर के सब भागों में केश वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है? बायां निलय करता है। निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना होता है? ट्यूनिका मीडिया। हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहां से उत्पन्न विकारों को संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है? कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की दर होती है 72 बार। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा में। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या नहीं है? मानव मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, गर्भाशय है, अंडाशय है, डिंब वाहिनी है। अलैंगिक जनन की विधि है, क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु द्वारा भी होता है, द्विखंडन भी के द्वारा भी होता है, मुकुलन के द्वारा भी होता है। ये उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं।
प्लाज्मोडियम जीव की बहुविखंडन होता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मनुष्य का नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु। मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु। निषेचन नर व मादा युग्मकों का संलयन है। निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन नर व मादा युग्मकों का के संलयन को। मादा युग्मक का उत्पादन होता है अंडाशय में। नर युग्मक बनता है टेस्टिस अर्थात वृषण में। स्त्रियों में निषेचन होता है अंडवाहिनी में। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण होता है। वृषण या टेस्टिस लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। शिश्न मादा जनन अंग नहीं है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिडा को विभेदित करता है? शुक्रोसोम के स्त्राव से। अंडाणुओं का निर्माण होता है अंडाणुओं का निर्माण होता है जनन एपिथेलियम में। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्जन कहलाती है। निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य है कार्पस ल्यूटियम। शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बचने वाले शुक्राणुओं की संख्या है 4। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड है, क्या है? युग्मनज है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं टेस्टिस अर्थात वृषण में। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्रक। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, क्या होती है? जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। शुक्र जनन नलिकाओं के आसपास के स्थान को कहा जाता है अंतराली स्थान कहा जाता है। महिला युग्मक मुक्त करने वाला अंग है अंडाशय। महिला युग्मक मुक्त करने वाला अंग है अंडाशय। वाहिनी जो शुक्र वाहिनी को जोड़ती है वह प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर मूत्र मार्ग से जुड़ जाती है। कौन है? ये स्खलन वाहिनी है। स्खलन वाहिनी 3 से 5 दिनों तक चलने वाले सामान्य नियमित मासिक धर्म की स्थिति को अनार्तय के रूप में जाना जाता है। अनार्तय। पीत पिंड प्रावस्था कितने दिनों में होती है? 14 दिनों में होती है। रजोनिवृत्ति जो 50 वर्ष की आयु से पहले होती है तथा सर्जरी या अन्य चिकित्सा विधियों स्थिति के कारण नहीं होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक रजोवृत्ति। युग्मनज के विदलन द्वारा निर्मित छोटी कोशिकाएं कहलाती हैं कोरक खंड कहलाती हैं। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 को लेकर के। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।